वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टाइम में आपके निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो जब भी किसी को खबर मिलती है कि कोई प्रेगनेंट है तो बहुत ही खुशी की बात होती है और इसको लेकर के बहुत सारे सपने भी सजे लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, बॉडी वेट बढ़ रहा होता है, मॉर्निंग सिकनेस, हेडेक, बॉडी पेन, लोअर बैक पेन, ये सभी चीजें जो हैं आपको नोजिया, चक्कर आना, ये सभी चीजें जो है महिलाओं के साथ चलती रहती है। तब वो एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे 9 महीने में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे कि बॉडी वेट बढ़ना, पेट का बढ़ जाना, जिसके कारण से उनके बॉडी ऑर्गन्स पर भी इसका असर पड़ता है। और ऐसे में उनको तरह तरह के दर्द और बेचैनियां, घबराहट फील होती है। और इन्हीं में से एक समस्या होता है कि उनका वेजाइनल एरिया जो होता है या प्राइवेट पार्ट जो होता है उसमें उनको बहुत पेन फील होता है। तो ये क्यों होता है, चलिए आज जानते हैं और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में आपकी बॉडी में चेंजेस के साथ साथ में आपके भ्रूण का विकास हो रहा होता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है और आपको जो निचला एरिया है, आपके बॉडी का नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर आपको दर्द फील होता है। और इसके कारण पर बात करें तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से आपको ये तकलीफ हो सकती है। यह जो तकलीफ होती है महिलाओं को कुछ को कम होती है, कुछ को ज्यादा होती है। और इसके अलावा जब आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है डिलीवरी के लिए, इसके कारण से अभी आपको निचले हिस्से में ये दर्द फील होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा होने के कारणों। ये योनि का दर्द जो होता है या सर्विक्स का जो दर्द होता है वो आप घरेलू तौर पर कुछ उपाय करके या योगा करके या कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे आप ठीक कर सकते हैं। और ये कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है और इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती है। तो कारणों पर अगर हम बात करें तो बहुत ही नॉर्मल इसके कारण होते हैं जिनके कारण से ये दर्द आपको होता है। सबसे पहला होता है कि आपका फिजिकली एक्टिव ना होना। जब भी महिला जो है उनकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनका पेट का साइज बड़ा होता है, भ्रूण का साइज बड़ा होता है और उनका बॉडी वेट भी बढ़ रहा होता है, जिसके कारण से इनकी बॉडी का पूरा हिस्सा जो होता है आपके निचले हिस्से पर पड़ता है। और ऐसी महिलाएं एक्टिव नहीं रहती हैं, ज्यादातर बैठी रहती हैं, जिसके कारण से इनको योनि में या सर्विक्स एरिया में जो है पेन फील होता है, क्योंकि इसका जो वेट जो होता है उसका सीधा दबाव जो है आप पर पड़ रहा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, इसके लिए आप टहल सकती हैं, घूम सकती हैं। इसके अलावा जब आपकी बैठने की पोजीशन है वो चेंज कर सकती हैं। कभी कभी आपको घुटनों के बल यानी तलवों एड़ियों पर बैठना चाहिए, जिसके कारण से वहां पर कुछ देर के लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा हो जाएगा और वहां पेन से आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम में योनि में सूखापन कई महिलाओं को हो जाता है, जिसके कारण से इंटरकोर्स के समय आपको ये पेन ज्यादा फील होता है और उसके बाद में जो पेन है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस कंडीशन में आपको ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी तकलीफें जो है बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कुछ क्रीम या लोशन भी आप यूज कर सकते हैं जो कि आपके इस तरह के दर्द को कम करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो वो होता है आपके योनि में संक्रमण हो जाना, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया प्रेगनेंसी टाइम में इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे होते हैं, इस कारण से इन्फेक्शन जल्दी लगते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो भी आपको वहां पर सूजन और जलन के साथ खुजली और दर्द फील होता है। तो इसके लिए आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए, करवाना चाहिए। इसके लिए आप घरेलू तौर पर कुछ सिकाई कर सकते हैं, बाथटब में बैठ सकते हैं, गुनगुने पानी से सिकाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इससे 2 फायदे होते हैं कि एक तो आपका योनि का क्षेत्र जो है मुलायम होता है, जिसके कारण से आने वाले समय में आपकी डिलीवरी जो है आसानी से हो जाती है। दूसरा, इन्फेक्शन फैलने से ये बचाता है।
भ्रूण का विकास, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपकी बेबी का भी विकास होता है और उसका वजन जो है आपके पेल्विक एरिया में पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो मसल्स हैं या टिश्यू है उनमें खिंचाव होता है और इसी कारण से आपको यहाँ पर पेन फील होता है। तो इस पेन से बचने के लिए आप योगा, प्राणायाम या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है आपका नीचे का एरिया जो होता है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का तेज हो जाना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में तेज होता है और इसी कारण से आपको यहाँ पर पेन फील होता है। तो इसको ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने के लिए आपको एक्टिव होना जरूरी है। इसके अलावा एक और रीजन होता है, वो है आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो जाना, यानी कि आपका जो यूट्रस का हिस्सा है वो आपके अपनी जगह से निकल करके या तो आपके गुदा मार्ग में जाता है या योनि मार्ग में जाता है और इस तरह से जब होता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा तेज जो है दर्द आपको फील होता है और ये अंदर की तरफ बढ़ता हुआ आपको लग सकता है, अंदरूनी तौर पर आपको ये फील होता है। तो ये इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट कराना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक रीजन होता है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कि जो प्रेगनेंसी होती है आपकी यूट्रस में नहीं ठहर करके यूट्रस के बाहर या फिर फैलोपियन ट्यूब में ठहरती है, जिसके कारण से आपको बार बार ब्लीडिंग भी होती है और आपको निचले हिस्से में दर्द भी फील होता है। तो चलिए इसके इलाज के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह का जो पेन होता है उसके लिए आप योगा और एक्सरसाइज करें, जिससे कि ये ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और इस तरह के पेन से आपको आराम मिलता है। दूसरा होता है आप अपने पेल्विक एरिया की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरा होता है आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, जो कि आपकी सूजन दर्द को कम करता है और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा एक्टिव रहें, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें। ज़्यादा नमक वाली या ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें जो है आपको तकलीफ पहुंचाती हैं, इससे आपकी सूजन और दर्द बढ़ता है। इसके अलावा आपको बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट सोने से आपकी योनि पे किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता है और आपको इस पेन से आराम मिलता है। और अपने बैठने की पोजीशन जो है लगातार चेंज कर, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और थोड़े से एक्टिव रहें, तो आपको इस तरह के जो होने वाले दर्द हैं उनसे आपको राहत मिल जाएगी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।